हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक एडवांस एक्सेल टॉपिक लेकर आया हूं जो कि है डेटा रिप्रेजेंटेशन इन चार्ट्स। ये चार्ट्स में भी थोड़ा एडवांस टॉपिक है। ये है 3D इन्फोग्राफिक्स चार्ट्स। और ऐसे अगर आप डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे तो अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपका सिलेक्शन 110% पक्का है। और अगर आप किसी प्रमोशंस के लिए वेट कर रहे हैं तो इस तरीके के आप डेटा रिप्रेजेंटेशन के से आप अपने मैनेजर को भी इम्प्रेस कर पाएंगे और अपना प्रमोशंस भी आप पक्का कर पाएंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं कि ये चार्ट मैंने कैसे प्रिपेयर किया। और अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेरी या इशू होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेरे पास कुछ क्वार्टर हैं और उसमें कुछ सर्विस लेवल हैं जिनकी अचीवमेंट दिखाई गई है कि इतने परसेंट उन्होंने अचीव किया है हर क्वार्टर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ये क्वार्टर और सर्विस लेवल को कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ। और फिर उसके बाद मुझे कुछ एडिशनल कॉलम ऐड करने होंगे इसमें। पहला कॉलम होगा ब्लैंक, सेकंड होगा लोअर केस, थर्ड होगा अपर केस, फोर्थ होगा मिडिल लाइन 1 एंड फिफ्थ होगा मिडिल लाइन 2। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इतने सारे कॉलम ऐड किए, इनका यूज़ किया है। तो पहले मैं आपको बता दूं, जो भी अभी मैंने आपको डेटा रिप्रेजेंटेशन में जो ग्राफ दिखाया था, तो ये जो ब्लैंक एरिया है ये उसके लिए हमने यूज़ किया है। उसके अलावा जो अपर केस है, मिडिल केस है, इसके लिए हमने कुछ कॉलम में परसेंटेजेस डिफाइन कर दिए हैं ताकि हम उसके अकॉर्डिंग ये सिलेंड्रिकल अपर केस एंड लोअर केस में हम लोग एरिया डिज़ाइन कर सकें। आप ये अपने एंड से भी आप जो भी एरिया का आप परसेंटेज देना चाह रहे हैं, जो कितना बड़ा कितना छोटा हो, आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से वो डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ब्लैंक जो एरिया होगा वो होगा जो सर्विस लाइन में वैल्यू है उसका 100 माइनस जो भी वैल्यू है वो ब्लैंक एरिया होगा। तो हम उसे 100 से माइनस कर लेंगे और जितना भी वैल्यू होगा रिमेनिंग वो ब्लैंक एरिया होगा। लोअर केस में हम 20% रखेंगे एरिया, आप अपने अकॉर्डिंग उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अपर केस में हम 15% लेके चलेंगे। मिडिल लाइन 1 हम 10% ले 5% लेके चलते हैं। और मिडिल लाइन 2 हम 2% लेके चलते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इस सब जितना भी डेटा है ए टू जी सबको सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद हम जाएंगे इंसर्ट कॉलम। इंसर्ट में चार्ट टेबल पे जाएंगे 3D रिप्रेजेंटेशन में। और 3D रिप्रेजेंटेशन में सेकंड जो चार्ट होगा हमारा स्टैक कॉलम, हम उसे सिलेक्ट कर लेंगे। उसको सिलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे, चार्ट को सिलेक्ट करेंगे और स्विच रो कॉलम को हम जो ऑप्शन है रिबन में हम उसे सिलेक्ट कर लेंगे। स्विच रो कॉलम के बाद जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो भी क्वार्टर था वो हमारे एक्स एक्सिस में आ गया है। अब मुझे दो मिडिल लाइन मेरे को चाहिए और दो, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें एक मिडिल लाइन यहाँ पर है, एक मिडिल लाइन यहाँ पर है और मिडिल लाइन 2 यहाँ पर है, मिडिल लाइन 2 यहाँ पर है। तो अभी मैंने जो आप लेजेंड में देख पा रहे हैं एक ही मिडिल लाइन है। तो अगर हमें दो मिडिल लाइन चाहिए तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपल ये जो एफ एंड जी में मिडिल लाइन 1 एंड मिडिल लाइन 2 का डेटा है, मैं इसको कॉपी करूँगा, चार्ट को सिलेक्ट करूँगा और पेस्ट कर दूंगा। और मेरी मिडिल लाइन 1 और मिडिल लाइन 2 दोबारा आप लेजेंड में भी देख पाएंगे जैसे कि दो बार ये आ गई है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं एक्सेस हटा दूंगा, चार्ट टाइटल हटा दूंगा, ग्रिड लाइंस भी हटा दूंगा और लेजेंड्स हम रखेंगे। उसके बाद हम देखते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो हम चार्ट को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट डेटा सीरीज पे जाएंगे और इसमें हम सिलेंड्रिकल शेप को चूज़ कर लेंगे कॉलम शेप में। और गैप विड्थ हम रखेंगे 60%। फिर अब हम लेजेंड्स को भी हटा देते हैं। फिर इसके बाद हमें सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट डेटा में जाना है। सिलेक्ट डेटा में आपको जाकर आप अगर देख पा रहे हैं कि इसमें लेजेंड एंट्रीज हैं। अब लेजेंड एंट्रीज को हमें डिफाइन करना है कि कौन किस लेवल पे रहेगा। तो ये डेफिनेशन अब हमेशा बिल्कुल एग्जैक्ट होनी चाहिए। जो अब जैसे लोअर केस सबसे ऊपर रहेगा तो लोअर केस को हम सबसे ऊपर ले जाएंगे।
उसके बाद आएगा मिडिल लाइन वन, मिडिल लाइन वन को लोअर केस के नीचे, देन आएगा मिडिल लाइन टू, उसके बाद आएगा सर्विस लाइन ब्लैंक, देन मिडिल लाइन टू, उसके बाद मिडिल लाइन वन, और उसके बाद अपर केस। तो इसी सॉर्टिंग में आपको ये डिफाइन करना है, इसी रेंज में, इसी एग्जैक्ट ऐसे ही, तभी आपका जो सिलेंड्रिकल 3D शेप है वो निकल कर आएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम ये जो लास्ट जो लोअर केस का है हम इसको सबसे पहले सिलेक्ट कर लेंगे, और इसमें हम फॉर्मेट में जाके कलर डिफाइन कर देंगे वाइट कलर। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको सिलेक्ट करेंगे लोअर केस को, और फिल में जाके हम इसको कलर दे देंगे सॉलिड फिल में वाइट कलर। देन हम ये जो सर्विस लाइन की रेंज है, जो फिल है, फिल वैल्यू, उस पे जाएंगे, हम उसको ग्रेडियंट फिल देंगे, टाइप में हमारा लीनियर ही रहेगा, और इसमें हम थीम डिसाइड कर लेंगे, और इसमें थीम होगी ग्रीन कलर की। और जैसे कि ब्लैंक वैल्यू आप देख पा रहे हैं, ब्लैंक वैल्यू में जो रेड कलर है, हम इसको थीम दे देंगे, जैसे हमने ग्रीन थीम ली है इसमें, तो हम इसमें भी ग्रीन थीम लेंगे, लेकिन इसको हम थोड़ा ट्रांसपेरेंट कर देंगे 80% पर। और जो अपर केस है उसको भी हम वाइट सॉलिड में फिल कर देंगे। जो हमारी मिडिल वैल्यू है, मिडिल वैल्यू को हम, अगर मुझे सिर्फ फर्स्ट सिलेंड्रिकल को सिलेक्ट करना है मिडिल वैल्यू की, तो हम मेरे को 2 बार उसे क्लिक करना होगा, और उसके बाद हम इसको, अब जैसे मेरा ग्रीन का थीम है तो मुझे ग्रीन कलर ही सिलेक्ट करना होगा। मिडिल लाइन टू को भी हम ग्रीन में दे देंगे, और जैसे कि मिडिल लाइन टू है, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि हम सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं इसको। तो इसको सिलेक्ट करने के लिए आप इसको थोड़ा रेंज इसकी बढ़ा सकते हैं, और दोबारा आप इसे फिर कम कर सकते हैं। ऐसे ही मैं दूसरे सिलेंडर्स को भी सिलेक्ट कर लूँगा। पहले तो जो फील्ड वैल्यू है उसको मैं एक थीम दे दूँगा, जैसे फर्स्ट में मैंने ग्रीन दिया था, तो सेकंड में मैं ब्लू थीम के साथ ब्लैंक में ब्लू रहेगा, पर इसको ट्रांसपेरेंट कर देंगे 80 पे। थर्ड को मैं दे देता हूँ येलो थीम। अगर आप इस तरीके की रिप्रेजेंटेशन करेंगे डेटा, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको आपकी मतलब परफॉर्मेंस में इम्प्रूव होगा आप, और आप अपने मैनेजर के गुड बुक्स में भी आएंगे। फोर्थ है हमारा, इसको मैं पैटर्न कर देता हूँ रेड में।
अब इसके बाद हमें डेटा लेबल्स इसमें अलाइन करने होंगे। उसके लिए हम ऐड डेटा लेबल्स पे जाएंगे। ऐड डेटा लेबल्स पे उसके बाद हम फॉर्मेट डेटा लेबल्स पे जाएंगे और हमें जो वैल्यू देनी है, जो कि हमारे सर्विस लेवल पे जितना भी वैल्यू है, हम उस रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद जो ये वैल्यू का साइन है हम उसको अनचेक कर देंगे। तो हमारी जितनी भी सर्विस लेवल पे वैल्यू है वो हमें यहाँ पे डेटा पे हम प्लॉट कर पाएंगे। सेकंड, हमें क्वार्टर नेम भी हमें मेंशन करना होगा कि कौन सा सिलेंडर कौन से क्वार्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उसके लिए हमें दोबारा से राइट क्लिक करना होगा, ऐड डेटा लेबल्स। फिर डेटा लेबल्स को सिलेक्ट करके हमें जाना है फॉर्मेट डेटा लेबल्स और उसमें हमें सिलेक्ट करना होगा कैटेगरी नेम और हम वैल्यू को हटा दें। तो आपको ये आपके सारे क्वार्टर्स और उनके जितना भी परसेंटेज अचीवमेंट है वो आपको यहाँ पे फिल है। और ये सब डायनामिक है, जैसे भी आप यहाँ पे अगर चेंज करेंगे 60% तो उसके अकॉर्डिंग उनका फिल चेंज होगा सिलेंडर में। अगर मैं 10% कर देता हूँ तो देखिए, तो ये बिल्कुल डायनेमिक चल रहा है। हम इसको इनके कलर्स को उसके थीम के अकॉर्डिंग हम लोग मैप कर देंगे। थोड़ी इसकी रोटेशन हम चेंज कर देंगे फ्रंट एंड पे। तो एक्स रोटेशन को हम 0 डिग्री पे रख देंगे। और आपको अगर हमें ग्राफ का कुछ डिज़ाइन चेंज करना है या फिर इनकी शेप फिल को सिलेक्ट करके नो फिल, आउटलाइन, नो आउटलाइन। तो ये हमारा ग्राफ रेडी है। और ये जो एडिशनल हमने कॉलम ऐड किए थे हम उसको, तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और आप अगर इस तरीके से डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे तो आपके करियर में काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्पफुल होगा। और आपका मैनेजर और आप अगर इंटरव्यू सर्च कर रहे हैं, जॉब सर्च कर रहे हैं, तो इंटरव्यू में काफ़ी आपको हेल्पफुल होगा।